बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ड्रामा की अर्लीस्ट फॉर्म मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस और मोरालिटी प्लेस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और फिर इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी देखेंगे। एक्चुअली मिरेकल, मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस, इनको मेडिवल ड्रामा या मेडिवल प्लेस भी कहा जाता है बिकॉज ये मेडिवल एजेस के दरमियान लिखे गए। मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस 1100 से 1500 के दरमियान परफॉर्म किए जाने लगे और मोरालिटी प्लेस 1400 से 1600 के दरमियान जो है ये परफॉर्म हुए। यहीं से रेगुलर इंग्लिश ड्रामास मीन एलिज़ाबेथन एज के दरमियान वो डेवलप हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिरेकल का मतलब होता है ऐसा प्ले जिसके अंदर सेंट की लाइफ को, एक साधु की लाइफ को या दरवेश की लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ मिस्ट्री प्लेस जो है, इसमें बाइबल से ही कोई कैरेक्टर लिया जाता है, किसी प्रॉफिट की लाइफ को जो है बताया जाता है। जैसे नोहा की लाइफ के ऊपर जो है मिस्ट्री प्ले, या एडम और ईव की लाइफ के ऊपर मिस्ट्री प्लेस बनाए जाते हैं। और थर्ड, मोरालिटी प्लेस जो है, ये एक्चुअली पीपल के अंदर मोरालिटी को डेवलप करने के लिए, उन्हें अखलाकियात सिखाने के लिए मोरालिटी प्लेस जो है परफॉर्म किए जाते हैं। और इनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पर्सोनिफाइड होते हैं, मीन नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को ह्यूमन बीइंग के तौर पर पेश किया जाता है। तो मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस के डिफरेंस को देखते हैं। मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस, द नेम मिरेकल वाज गिवन टू एनी प्ले रिप्रेजेंटिंग द लाइव्स ऑफ सेंट्स। मीन मिरेकल प्लेस ऐसे प्लेस होते हैं जिनके अंदर सेंट्स की लाइफ को डिपिक्ट किया जाता है, वाइल द मिस्ट्री प्लेस रिप्रेजेंट सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और दूसरी साइड पे जो मिस्ट्री प्लेस हैं ये क्राइस्ट की ज़िंदगी को जो है बयान करते हैं। आर स्टोरीज़ फ्राम ओल्ड टेस्टामेंट, या फिर बाइबल से ही इसकी स्टोरीज़ ली जाती हैं, एसोसिएटेड विद कमिंग ऑफ मसीहा, या फिर क्राइस्ट की कमिंग के ऊपर भी जो है मिस्ट्री प्लेस लिखे जाते हैं। इवल मिरेकल प्लेस टोल्ड द स्टोरीज ऑफ कैथोलिक सेंट्स, दे टिपिकली प्रेजेंट देयर लाइफ स्टोरीज ऑन द मिरेकल और मार्टियरडम। मीन उनके मिरेकल के ऊपर या उनको जब किल कर दिया जाता है, उनकी लाइफ के ऊपर जो डिपिक्ट किए जाते थे वो मिरेकल प्लेस है जो परफॉर्म किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल एस.टी. जॉन हैरी, ये एक मिरेकल प्ले है। एंड दीज प्लेस फॉर यूजफुल वेज टू कम्युनिकेट एंड स्प्रेड रिलीजियस आइडियाज़। मीन ये प्लेस जो है मजहबी ख्यालात को जो है वो बताने के लिए परफॉर्म किए जाते थे। हिस्ट्री एंड वैल्यूज़ टू पब्लिक, और फिर क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री और वैल्यूज़ भी इसके ज़रिए जो है वो डिवेलप होती थी, डिपिक्ट होती थी, लोगों को पता चलता था क्रिश्चियनिटी के बारे में। एट फर्स्ट द एक्टर्स एज वेल एज द ऑथर ऑफ द मिरेकल वर द प्राइस्ट एंड देयर चूजन असिस्टेंट। मीन शुरू में जो मिरेकल प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, उनके एक्टर्स और उनके ऑथर्स, लिखने वाले, वो प्राइस्ड होते थे। मीन चर्च के पीपल जो थे वही मिरेकल प्लेस लिखते थे और वही परफॉर्म करते थे, और आमतौर पर ये चर्च के अंदर परफॉर्म किए जाते थे। बाद में ये चर्च से बाहर चले गए। और इसके बाद हम मिस्ट्री प्लेस को डिफाइन कर सकते हैं। मिस्ट्री प्लेस टोल्ड द की स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। मिस्ट्री प्लेस जो है ये बाइबल से स्टोरीज बताते थे, सेंट्स की लाइफ को बयान नहीं करते थे। पॉपुलर चॉइस फॉर ड्रामेटाइजेशन इंक्लूड एडम एंड ईव। इसके अंदर एडम और ईव की कहानी को बयान किया जाता था, नोहा स्टोरी, नोहा की कहानी को, अब्राहम एंड इज़ैक। और बहुत ही कम मिस्ट्री प्लेस जो है वो सर्वाइव करते हैं, सिर्फ 4 मिस्ट्री प्लेस सर्वाइव करते हैं। द चेस्टर साइकिल हैज़ 25 प्लेस इसके अंदर हैं। वैकफील्ड, कन्वेंट्री एंड द यॉर्क। यॉर्क जो है ये सबसे फेमस मिस्ट्री प्ले है, और ये प्लेस, मिस्ट्री प्लेस साइकिल के अंदर परफॉर्म किए जाते थे। मीन एक सीरीज़ ख़त्म होती थी, उसके बाद दूसरी सीरीज़ चलाई जाती थी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिक्स आइदर द डेट और द ऑथरशिप ऑफ एनी ऑफ दीज प्लेस। वी ओनली नो सर्टेनली दैट दे वर इन ग्रेट फेवर फ्राम द 12th to 16th सेंचुरी। मीन 12 से 16 सेंचुरी के दरमियान जो है ये ज़्यादातर लिखे गए। एग्जैक्ट डेट और ऑथरशिप के बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं है। और इसके बाद जो मोरालिटी प्लेस हैं उनको डिफाइन किया जाता है। इन दीज द कैरेक्टर्स वर एलेगोरिकल पर्सोनेजेस, लाइफ, डेथ, रिपेंटेंस, गुडनेस, लव, ग्रीड एंड अदर virtues एंड वाइसेस। जो मोरालिटी प्लेस हैं इनके अंदर कैरेक्टर जो है वो एलेगोरिकल पर्सोनेज होते थे, मीन पर्सोनिफिकेशन होती थी। जैसे एक ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर लाइफ का हो गया और दूसरा उसके साथ डेथ का कैरेक्टर, और उन दोनों की फाइट को प्ले के अंदर दिखाया जाता था मोरालिटी को जो है सिखाने के लिए। या फिर गुड और बैड का कैरेक्टर एज ह्यूमन बीइंग अपेयर होता था स्टेज के ऊपर, और ये स्टेज टेम्परेरी होती थी, तो इसको मोरालिटी प्ले कहा जाता है। एंड द प्ले एंड्स बाय गिविंग मॉरल मैसेज। इसका बेसिक थी मकसद जो है वो मॉरल मैसेज देना होता है। द बेस्ट नाउन ऑफ मोरालिटीज इज़ एवरी मैन विच हैज़ रिसेंटली बीन रिवाइव्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका। और सबसे बेस्ट जो हमारे पास मोरालिटी प्ले नाउन है वो एवरी मैन है। मैंने पीछे आपको बताया कि मिस्ट्री प्लेस जो है वो साइकिल के अंदर परफॉर्म होती थी, मीन एक सीरीज़ ख़त्म होती थी, उसके बाद दूसरी सीरीज़ जो है वो परफॉर्म की जाती थी। इनके दरमियान इंटरल्यूड्स रखे जाते थे। इंटरल्यूड्स एक्चुअली ये कॉमिक रिलीफ देने के लिए। इंटरल्यूड्स मीन फाज या ब्रेक।
उस ब्रेक के दरमियान जो प्ले परफॉर्म किया जाता था उसको इंटरल्यूड कहा जाता है, और वो मोरालिटी प्लेस से बहुत रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रा एन एक्यूरेट लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मोरालिटीज़ एंड इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स और मोरालिटीज़ के दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, कोई एक्यूरेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते। इंटरल्यूड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटरल्यूड वर शॉर्ट इंटरटेनमेंट पुट ऑन बिटवीन एक्ट्स ऑफ अदर प्लेस, मीन दूसरे प्लेस के एक्ट के दरमियान ये रखे जाते थे। दे वर परफॉर्म एट कोर्ट बाय प्रोफेशनल एट इंटरवल, और ये इनको परफॉर्म करने वाले प्रोफेशनल होते थे। फॉर एग्जांपल द प्ले ऑफ वेदर बाय जॉन हेवुड, ये एक इंटरल्यूड है। सो इंटरल्यूड एक्चुअली एक किस्म की ब्रेक या फाज आप समझ सकते हैं, उसके दरमियान जो ब्रेक आती थी एक प्ले की सीरीज़ के दरमियान, उसको इंटरल्यूड कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिरेकल प्लेस कैथोलिक सेंट्स की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। मिस्ट्री प्लेस जो है वो बाइबल से कैरेक्टर लेते हैं, जैसे नोहा और एडम का कैरेक्टर, उसको डिपिक्ट करते हैं। और मोरालिटी प्लेस पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स के ज़रिए मोरालिटी का मैसेज देने के लिए होते हैं, और इंटरल्यूड्स इनके दरमियान जो है कुछ प्लेस के दरमियान परफॉर्म किए जाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।